हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के आपके अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जीवन ज्योति में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं आगे से, और यह इंटरनेट की हमारे हिसाब से पाँचवीं क्लास होनी चाहिए या चौथी जो भी है। ठीक है, हम लोग अगली टॉपिक अपनी पढ़े थे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग 3 प्रकार के मैन वैन लैन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद अगली टॉपिक जो हम लोगों की आती है वह क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है ना बाबू, आज हम लोग जो पढ़ाएंगे इस क्लास में, इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो प्रकार के बाद अब अगली हेडिंग डाल दीजिए इसमें, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, या नेटवर्क टोपोलॉजी हेडिंग डालिए और उसके नीचे नोट करके लिखिए, नहीं नेटवर्क टोपोलॉजी हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिए, थोड़ा सा हम कुछ बोल रहे हैं उसमें लिख लीजिए। उसके बाद जो है कि आगे बताएंगे क्या करना है। ठीक है, पहले नेटवर्क टोपोलॉजी हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए। हो गई हेडिंग सबकी, लिखिए उसमें कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीकों को, आपस में जोड़ने के तरीकों को, आपस में जोड़ने के तरीकों को टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर को किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर को नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। नोड, ऐसे नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं, नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर को नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं, नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की, दूसरे शब्दों में टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है, भौगोलिक व्यवस्था होती है। भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, अब वो देखो क्या कह रहा है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, यह कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मतलब जो आपके कंप्यूटर होते हैं, जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, उनको क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना,
इसके कहने का मतलब यह है कि यह जो जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, यह क्या कार्य करती है कि जो आपके जो है कि कंप्यूटर में जो नोड या लिंक होते हैं, जैसे नोड या लिंक का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप लोगों को यूट्यूब से लिंक भेजे जाते हैं, ऐसे जो टोपोलॉजी होती है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, यह क्या कार्य करती है कि इसका एक लिंक होता है जो कि नोड या स्टेशन के नाम से जाना जाता है, और इसके माध्यम से कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में या परस्पर संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना। इसी व्यवस्था को जो है कि नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें अगली हेडिंग नीचे से डालिए, नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार के होते हैं। नोट हेडिंग डालिए, नोट, और इसमें लिखिए नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है। नोट हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है। नोट हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। निम्न प्रकार की होती है। पहला बस टोपोलॉजी, इसमें नंबर 1 डालिए, बस टोपोलॉजी। दूसरा स्टार टोपोलॉजी, दूसरा स्टार टोपोलॉजी। तीसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा रिंग टोपोलॉजी। चौथा मैश टोपोलॉजी, चौथा मैश टोपोलॉजी। और पांचवा ट्री टोपोलॉजी, पांचवा ट्री टोपोलॉजी, ठीक है बाबू। देखिए जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है यह क्या होती है, निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। पहला बस टोपोलॉजी, दूसरा स्टार टोपोलॉजी, तीसरा रिंग टोपोलॉजी, चौथा मैश टोपोलॉजी और पांचवा ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें नंबर 1 बस टोपोलॉजी हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। इसमें नंबर 1 बस टोपोलॉजी हेडिंग डाल दीजिए। देखिए जो क्लास आप लोग कर रहे हैं इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से करते रहिए, और क्लास को हम कहेंगे सभी स्टूडेंटों से हमारी यही अपील है कि नहीं, आप क्लास को प्रतिदिन देखिए। कोई 10 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद क्लास देखने से कोई मतलब नहीं, ना कोई फर्क पड़ने वाला, ठीक है ना। क्लास अगर आपका रेगुलर आपके मोबाइल पे भेजा जा रहा है तो उसे आप प्रतिदिन करिए, ठीक है। क्योंकि क्लास ऐसे छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं छोड़ के पढ़ाई लिखाई सब बंद करके घूमने से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, आपका ही कहाँ से हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका पेन और आपकी बुक। तो अगर आप इसी से दूरी बना लेंगे अभी ना, तो फिर आगे आपका जीवन कहाँ से आने वाला है और क्या करने वाले हैं आप अपने जीवन में, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है ना, ऊपर वाला भी नहीं बता सकता, मेरी तो बहुत दूर की बात, ठीक है। तो आप जो है कि अपने पेन अपने हथियार को अपने पास रखिए। हमने 11 तारीख को आपको जरूरी बताया होगा कि एक पेन से आदमी क्या कर सकता है अपने जीवन में। पेन एक ऐसा सबसे बड़ा दुनिया का हथियार है जिससे कि आप बड़ी से बड़ी चीजों को, लिखी हुई चीजों को मिटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यही आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी बुक, अपनी पेन, अपनी पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्यूटर ही की सिर्फ करिए, आपके किसी भी सब्जेक्ट की अगर पढ़ाई आपके जीवन में चल रही है तो उसे हमेशा आप रिवीजन में देखिए रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं क्लास नहीं चल रहा है तो हम नहीं करेंगे, उसे नहीं करने वाले हैं। क्लास चलेगा, स्कूल चलेगा, कॉलेज चलेंगे, कोचिंग चलेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर पे भी होम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है आपको पढ़ के कुछ बनना है तब। घूमने के लिए देखिए बहुत सारे लोग घूमते हैं, समझ रहे बाबू। जीवन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसे आप जैसे जीना चाहें। आज अगर आप ज़्यादा मेहनत करके, अच्छे परिश्रम करके जो है कि कुछ कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में जानते हैं क्या होगा, आपका जीवन एक सुखी जीवन बीतेगा और एक शांतिपूर्वक जीवन बीतेगा। क्योंकि आने वाले डेट में इतनी सारी महंगाइयाँ होंगी ना कि अगर एक प्राइवेट जॉब आदमी कर रहा है ना किसी की दुकान में जाके, तो उसे अपने परिवार का खर्च नहीं चला सकता। और देखो बहुत कम लोगों को ऐसे मौका मिलता है कि घर परिवार या कुछ लोग जो उनके होते हैं ना, वो उन्हें साथ देते हैं पढ़ाई लिखाई में। आज के डेट में 90% लोग, 80% लोग जो है ना क्या परिवार की व्यवस्थाओं में, घर के कामों में उलझ के पड़ चुके हैं।
जिससे कुछ होने वाला नहीं है, और आने वाले जीवन में वो इतना पछताएंगे ना, इतना पछताएंगे कि सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आज हमारी बात बुरा लग सकता है, हमारी बात आपको खराब लग सकती है, परिवार की बात आपको खराब लग सकती है, लेकिन जब आप हम लोग की एज में पहुंचेंगे, जब इससे आगे जाएंगे, 33 साल 20 साल 25 साल 40 साल में पहुंचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं पढ़ाई का महत्व क्या है। कुछ लोगों के पास हुनर है, जज्बा है कुछ करने का, बट कुछ कर नहीं पाते, कुछ दिखा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर ये हो जाता है ना कि नहीं, मैं जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। अरे आप दूसरे को गलत ठहराने से पहले खुद को देखिए ना कि नहीं आप हैं क्या, आप खुद क्या कर रहे हैं। किसी अगले व्यक्ति को गलत कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर पहले खुद होना चाहिए कि नहीं, पहले हमें अपनी कमियों को दूरी करनी है, हमें अपनी कमी को दूर करना है। उसके बाद माता पिता की कमियां, उसके बाद माता पिता के जीवन की जो प्रॉब्लम है उसे आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर करना है सब चीजें तो फिर शौक से आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि आवारों की तरह घूम रहे हैं, आप भी उसमें अपना स्थान बना सकते हैं। पढ़ाई सबके बस की बात नहीं होती है कि पढ़ाई सभी लोग कर लें, समझ रहे हो ना। पढ़ाई करने के लिए ना बहुत कुछ छूटता है, माता पिता छूट जाते हैं, घर परिवार छूट जाता है, संगी दोस्त छूट जाते हैं, और सिर्फ एक अकेला जीवन बचता है जिसमें पढ़ाई व्यक्ति करता है। और नहीं तो कोई अगर ये समझ रहा होगा कि नहीं मैं जो है कि पूरे परिवार संसार गांव घर को लेके माता पिता के साथ पूरी पढ़ाई नहीं संपन्न करता, कभी नहीं होगा। तो जीवन में सबसे बड़ा त्याग होता है पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ाई के लिए त्याग कर सकते हैं तभी आप कुछ बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए त्याग नहीं करेंगे तो बैठे रहो घर पे, और बैठ के जो करना है कर लो, देख लो, 2 साल नहीं 4 साल नहीं 10 साल सभी लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, ज्यादा लंबा चलेंगे तो क्लास ज्यादा हो जाएगा। बस टोपोलॉजी डालिए, थोड़ा सा कुछ आ जाता है मन में, कुछ अलग चीजें, अलग भावनाएं ना सुनने में, तो ये सब चीजें अपने आप बाहर निकलने लगती हैं जो लोग दिखाते हैं अपनी। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा भाई, मैं तो कहता हूं मेरा कोई क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या लेगा। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए, ठीक है ना। तो बाकी आगे की चीजें आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। तो हेडिंग डाल दीजिए बस टोपोलॉजी, और उसमें लिखिए इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियां जुड़ी होती हैं। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियां जुड़ी होती हैं। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियां जुड़ी होती हैं। इस टोपोलॉजी में एक लंबे केबल से युक्तियां जुड़ी होती हैं। यह नेटवर्क इंस्टॉलेशन छोटे अथवा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अत्यंत उच्च गति के कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग
सीमित क्षेत्र में किया जाता है, सीमित क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, देखिए बाबू जो फर्स्ट वाला आपका है जो ये चल रहा था, इसमें जो बर्स्ट टोपोलॉजी होता है, ये मान लीजिए आपका नेटवर्क केबल है, यहाँ पे एक आपका सिस्टम जुड़ा है, सही है, यहाँ पे एक सिस्टम इस पे जुड़ा है, यहाँ पे भी सिस्टम जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे भी सिस्टम जुड़ा है और यहाँ पे भी सिस्टम इसमें जुड़ा है, ठीक है ना। जो आपकी बर्स्ट टोपोलॉजी होती है वह क्या कार्य करती है कि इसमें जो बड़ा सा वायर होता है इसका, इसमें आपके जो नेटवर्क होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसी कम्युनिकेशन को या इसी प्रक्रिया को बर्स्ट टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में बाकी लिखवाए हैं, उसे भी देख लीजिएगा। नंबर दूसरी हेडिंग डालिए आप लोग, नंबर दूसरी हेडिंग डालिए स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नंबर दूसरी हेडिंग स्टार टोपोलॉजी लिखिए। उसमें इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है, इस टोपोलॉजी के अंदर एक होस्ट कंप्यूटर होता है, इस टोपोलॉजी के अंदर एक होस्ट कंप्यूटर होता है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को सीधे जोड़ा जाता है, जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को सीधे जोड़ा जाता है, जिससे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है, यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है, ठीक है ना बाबू। इसमें देखिए जो क्या था पहले वाले में जो केबल ऊपर जुड़ा था, तो इसमें क्या होता है 5-6 कंप्यूटर एक साथ जोड़ सकते हैं, कई जोड़ सकते हैं, जो केबल के हिसाब से डिपेंड करता है। और आपको मालूम है कि अगर वायर है, अगर वायर खराब होगा तो पूरा नेटवर्क इसका खत्म हो जाएगा, मतलब इसका नेटवर्क यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। तो जो आपका स्टार टोपोलॉजी है इसमें हब का प्रयोग किया जाता है, किसका, हब। एक हब होता है, इस हब से क्या होता है, पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर और पांचवा कंप्यूटर, मतलब इतने प्रकार के कंप्यूटर आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो भाई जब देखो जब ये हब ही खराब हो जाएगा तो ये सब नेटवर्क चलेंगे, नहीं चलेंगे। जैसे घर में होता है आपके लाइट आती है, जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो पूरे गांव की विद्युत क्या होती है, बंद हो जाती है। तो वैसे ये हब होता है जो कि स्टार टोपोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब यह खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क इसका क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब बैठ जाता है, कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह बर्स्ट टोपोलॉजी, उसमें जब वायर खराब हो जाएगा तो कार्य नहीं करेगा, बर्स्ट टोपोलॉजी में वायर का प्रयोग किया जाता है। और स्टार टोपोलॉजी में किसका बाबू, हब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किसका, हब का, ठीक है। उसके बाद तीसरी नंबर हेडिंग डालिए आप लोग रिंग टोपोलॉजी लिखिए। रिंग टोपोलॉजी में लिखिए इस टोपोलॉजी में कोई हब या लंबी केबल नहीं होती, इस टोपोलॉजी में कोई हब या लंबी केबल नहीं होती, इस टोपोलॉजी में कोई हब या लंबी केबल नहीं होती, सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में, सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में, सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में या एक गोलाकार आकृति के रूप में, एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं, केबल द्वारा जुड़े होते हैं, केबल द्वारा जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग और रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग और
रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बाबू, देखिए यह क्या होता है, ये जो आपका रिंग टोपोलॉजी होता है ये एक रिंग की तरह होती है। मतलब एक रिंग, इसका वायर होता है रिंग की तरह, जिसमें यहाँ पे एक कंप्यूटर होता है आपका, यहाँ पे दूसरा इससे जुड़ा होता है, यहाँ पे तीसरा आपका जुड़ा होता है, यहाँ पे चौथा आपका जुड़ा होता है और यहाँ पे पांचवा जुड़ा होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, और जो इसका वायर होता है, इस वायर को रिंग टोकन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसे रिंग टोकन भी कहते हैं। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसमें फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। और ये जो रिंग होता है इसे रिंग टोकन कहते हैं। ये जो तार है इसके, इसका नाम है रिंग टोकन। तो मतलब पहले वाले में जो है कि दूसरे वाले में हब का प्रयोग हुआ था और तीसरे वाले में किसका, रिंग टोकन, रिंग टोकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये रिंग की तरह होते हैं। इसमें कंप्यूटर एक दूसरे से केबल के माध्यम से एक वृत्ताकार आकार में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, किस आकार में, एक वृत्ताकार आकार में जुड़े होते हैं। नंबर चौथी हेडिंग, मैश टोपोलॉजी। नंबर चौथी हेडिंग डालिए, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, लिखिए इसमें बाबू, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हो, नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट, इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट, इसी कारण इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसमें डाटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्माण, इसमें डाटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय, इसमें डाटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। कंप्यूटर स्वयं ही लेता है। इस टोपोलॉजी की नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं। द्विदिशीय लिंक होते हैं। ठीक है बाबू, देखिए आपका जो चौथा है मैश टोपोलॉजी, इसका क्या कार्य होता है, इसमें एक कंप्यूटर एक दूसरे से, ये मान लीजिए आपका एक लिंक, मैश टोपोलॉजी हो गया, ये क्या हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया। अब जो है कि ये मान लीजिए एक कंप्यूटर है आपका, ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर हो गया।
ठीक है ना, ये भी कंप्यूटर आपका हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर हो गया। तो ये जो है कि मैश टोपोलॉजी ऐसे कार्य करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें डाटा का आदान प्रदान एक दूसरे के सभी कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। मतलब यह इससे 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 मतलब सबसे, और फिर ये सब इससे, एक ऐसे रंग मतलब तीर की तरह जो ये स्टार नहीं होते हैं, इस प्रकार ये सब आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। और नंबर 5वीं हेडिंग डाल लीजिए, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नंबर 5वां, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और लास्ट ये ट्री टोपोलॉजी। लिखिए, जिस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा जिस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा जिस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड, दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं, किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहलाती हैं, ट्री टोपोलॉजी कहलाती हैं। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट, इस टोपोलॉजी में रूट 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 इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। अब देखो बाबू, आपका जो नंबर 5वां है क्या है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है ना। ट्री टोपोलॉजी, ट्री मतलब जैसे पेड़ ओड़ होता है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। और इसमें जो है कि जो इसके नेटवर्क है वह जो है कि स्टार टोपोलॉजी के ही विस्तृत रूप है। मतलब स्टार टोपोलॉजी जैसा था वैसे ही इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया, कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ा गया। मतलब इस आकार में, जैसे यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब जैसे भी है। फिर यहाँ से बीच में आ गए, यहाँ पे भी जोड़ दिया गया, फिर इसी में बीच में यहाँ पे। मतलब इस टोटल प्रक्रिया को, नेटवर्क को आपस में, मतलब जैसे टहनियां नहीं होती है, जैसे एक पेड़ होता है और उसके कई भाग जो है कि टहनियां होती है। मतलब एक कंचा इधर निकलता होता है, दूसरा इधर निकलता है, तीसरा उधर निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, पेड़ में पाई जाती है। तो इसी तरह जो ट्री टोपोलॉजी होता है उसका भी कार्य यही होता है कि इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वह क्या होते हैं बाबू, वह जो नेटवर्क होते हैं वह ट्री टोपोलॉजी मतलब ट्री पेड़ की टहनियों की तरह होते हैं, कई तरह फैले होते हैं। नेटवर्क इनका एक ही होता है लेकिन ये बहुत विस्तृत रूप की तरह फैले होते हैं, ठीक है ना। और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और हमें आशा है कि आप लोगों को क्लास जरूर पसंद आई होगी। बाकी इसमें जो चीजें नहीं समझ में आएंगी एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की चीजें आप कुछ समझदार हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ज्यादा ना करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। और मैं एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि पढ़ाई को अपनी निरंतर जारी रखिए, क्योंकि जिस दिन पढ़ाई छूट गई समझ लेना दुनिया से आपके लिए बहुत कुछ छूट गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।